ईरान की जारियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। ईरानी सफीर बेदखल। तेहरान में मौजूद ईरानी सफीर को आने से मना कर दिया। अपना सफीर भी वापस बुलाने का ऐलान। तमाम आला सतह के दौरे मुलतवी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमले की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान में ईरानी नाज़िमुल अमूर को वजारत खारजा तलब करके भी शदीद एहतजाज किया गया। दफ्तर खारजा ने कहा, ईरानी खिलाफ वर्जी के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक जबकि 3 बच्चियां जख्मी हुई, जो इंतहाई तशवीशनाक है। ये गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतादिद चैनल्स के मौजूद होने के बावजूद हुआ। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। ईरान का अपनी खुली जाहिरियत छुपाने के लिए जैशुल अदल की फेक और झूठी स्टेटमेंट्स का सहारा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमले का जवाब पैदा करने के लिए IRGC ने जैशुल अदल से मंसूब व्हाट्सएप बयान जारी कर दिया। ईरान की तरफ से हमला, जैशुल अदल के कैंप पर किए जाने का बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर ईरान को अपनी गलत हरकत का अंदाजा हो गया। पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी खत्म कराने के लिए चीन मुतहरिक। पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। चीनी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया, दोनों मुल्क ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो कशीदगी में इजाफे का बाइस बने। अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। ईरान की पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का शदीद रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में जान अचकज़ई ने कहा, ईरान की तरफ से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकती है। दहशतगर्द खिते के तमाम ममालिक के लिए खतरा है। महरंग बलोच के भारत नवाज एजेंडे ने उनकी कलई खोल दी। दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। मखसूस सियासी जमात अलमनाक वाक़े की मजम्मत की बजाय मुल्क में इंतशार फैलाने में मसरूफ। ईरान की जानिब से फ़िज़ाई खिलाफ वर्जी के बाद मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी। वक्त का तकाजा है मुल्क की खातिर यकजान होकर इंतशार की सियासत की बजाय पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को तरजीह दी जाए। बल्ला रहा ना कप्तान। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इलेक्शन से आउट। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही लड़े बगैर इंतखाबी दंगल हार गए। सनम जावेद और हमाद अजहर भी खाली हाथ लौटे। मैदान में बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग पर तंज के तीर बरसा दिए। कहा, एक शख्स चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है, उसके पास कोई नजरिया है ना ही मंशूर। ये वो शेर है जो आवाम का खून चूसता है। तीर से शेर का शिकार करके उसका रास्ता रोकेंगे। हम आवाम की ताकत और वो साजिशों की ताकत पर यकीन रखता है। जब भी उस शख्स को मुसल्लत किया गया, नुकसान आवाम का हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में जियालों का लहू गरमाया। कहा, वो वर्कर्स को यकीन होता है कि उनका लीडर नहीं झुकेगा। जियालों में रहने का शौक नहीं वर्कर्स के लिए मजबूर। 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से खुसूसी मुलाकात। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को मोहरा करार दे दिया। कहा, मोहरे के जरिए नवाज हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो मुल्क मिसाली तरक्की की राह पर होता। एक साजिश से हर चीज को तहबाला किया गया। IMF मुआहदे को तोड़ा गया। खारजा सतह पर ताल्लुकात खराब हुए। ये खराबियां 1-2 साल में खत्म नहीं होंगी। सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान को अकेले मैंने दिवालिया होने से नहीं बचाया। इसका क्रेडिट 13 जमातों को देता हूँ। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, ये आईनी तकाजा है। बानी PTI अपने ख्यालात नहीं पुरतशद्दुद वाक़यात में किरदार के बायस जेल में है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दिवस में गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू और तकरीब में शिरकत। कहा, पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी तकाजे पूरे कर चुका है।
आलमी मुबस्सिरीन भी पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI को सजा होगी या नहीं, उसका फैसला अदालत ने करना है। मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। इक्तिसादी इशारियों की सही समत में गामजन करने के लिए इस्लाहात का अमल नागुज़ीर है। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, नाम नहीं बता सकता। IG पंजाब की इलेक्शन कमीशन के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में हालात साजगार हैं। इंतखाबात के लिए 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए गए। 92,000 एहलकारों की कमी का सामना है। इससे पहले आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला समेत 4 सूबों के आला हुकाम की शिरकत। लीगी कायद नवाज शरीफ कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। हाफिजाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मरीम नवाज भी हमराह होंगी। 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाली जलसे के बाद नवाज शरीफ पहली बार किसी अवामी जलसे में शिरकत करेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान नवाज शरीफ 12 से 15 जलसों से खिताब करेंगे। नौ मुकदमे में गिरफ्तार शेख रशीद सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मांग लिया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। दूसरी जानिब शेख रशीद को NA 56 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने एपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। एक लाडले से जान छूटी तो दूसरे की सहूलतकारी शुरू हो गई। पुराने लाडले को दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की लाहौर में नून लीग पर लफ्जी बमबारी। कहा, एक शख्स मुआहदा करके मुल्क से भागा था, अब मुआहदा करके वापस आया है। PTI और नून लीग का बयानिया इक़्तिदार के लिए होता है या सियासी इंतकाम के लिए? बिलावल का एजेंडा ही मुल्क के मसाइल के हल का एजेंडा है। पाकिस्तान से क्लाशनकोफ कल्चर खत्म करना होगा। मनशियात और क्लाशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। IG ऐसे क्लाशनकोफ के कागज दे रहे हैं तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के असलहा चोरी केस में रिमार्क्स। नामजद मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। मुल्क भर में ममनुआ असलहे के जारी लाइसेंस की तफसीलात भी तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला तमाम सूबाई होम सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी करते हुए हुक्मनामा की कॉपी भिजवाने की तारीख। कौमी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की किस्त मिल गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता हफ्ते इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक आखिरी इक़्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मज़ीद $1.1 अरब मिलेंगे। वजारत खजाना का PSO को 30 अरब रुपए जारी करने का फैसला। अदायगियों के लिए SNGPL को 5 अरब रुपए जारी। घरेलू सार्फिन और फर्टिलाइजर प्लांट्स को मिलने वाले सब्सिडी की मद में बाकी 25 अरब रुपए रवा हफ्ते जारी होंगे। गर्दशी कर्जा कम करने के लिए 2 पावर प्लांट्स PSO को देने के लिए वफाकी काबीना आइंदा हफ्ते फैसला करेगी। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट, FIA इन एक्शन। लैंड अफसरान समेत 12 अफराद पर मुकदमा दर्ज। CDA के असिस्टेंट डायरेक्टर आफ्ताब सलीम, पटवारी राशिद और आबिद गिरफ्तार। साबिक मेंबर स्टेट और डायरेक्टर लैंड भी नामजद मुलजिम डिक्लेयर। FIA ने मुकदमा दर्ज करके FIR सील कर दी। दीगर मुलजमान की जमानतें होने पर गिरफ्तारियां ना हो सकी।